अंतरिक्ष यात्रा का सबसे रोमांचक पेडीडिढाव क्या होता है? शायद आप कहेंगे रॉकेट का प्रक्षेपण। लेकिन कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष यात्री महीनों अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं। यह यात्रा भी कम रोमांचक नहीं होती। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आग और वायु मिलकर अंतरिक्ष यान को सुरक्षित पृथ्वी पर लाते हैं। इसे समझने के लिए चलिए इस अद्भुत यात्रा के हर चरण को विस्तार से देखते हैं। यह कहानी अंतरिक्ष में शुरू होती है, जहां हमारा कैप्सूल पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। वापसी के लिए उसे सबसे पहले अपनी कक्षा से बाहर निकलना होगा। इसके लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे डीओनर्बिट बर्न कहते हैं। कल्पना कीजिए आप एक गेंद को घुमा रहे हैं। उसे रोकने के लिए आपको उसकी गति के विपरीत दिशा में थोड़ा बल लगाना होगा। ठीक इसी तरह डीओनर्बिट बर्न में कैप्सूल के इंजन को थोड़ी देर के लिए जलाया जाता है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा के विपरीत। यह कैप्सूल की गति को कम करता है और उसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए सही दिशा देता है। यह एक नाजुक प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर गति या दिशा में जरा सी भी चूक हुई तो कैप्सूल वायुमंडल में सही तरीके से प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक बार कैप्सूल के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसकी गति अत्यधिक होती है। हवा से रगडेज के कारण अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी इतनी तेज होती है कि कैप्सूल को पिघला सकती है। इसी खतरे से बचाने के लिए कैप्सूल के निचले हिस्से पर एक खास प्रकार की हीट शील्ड लगी होती है। यह शील्ड उच्च तापमान को सहन कर सकती है और गर्मी को अंदर नहीं जाने देती। ठीक उसी तरह जैसे रसोई में इस्तेमाल होने वाला ओवन मिट हमें गर्मी से बचाता है। जैसे जैसे कैप्सूल नीचे आता है, वायु घर्षण के कारण उसकी गति कम होती जाती है। एक बार गति काफी कम होने पर पैराशूट खुलते हैं। पहले छोटे पैराशूट खुलते हैं जो कैप्सूल को स्थिर करते हैं और उसकी गति को और कम करते हैं। फिर मुख्य पैराशूट खुलता है जो कैप्सूल को धीरे धीरे पृथ्वी की ओर लेकर आता है। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप ऊपर से एक रंगीन छतरी लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रहे हों। अंतरिक्ष कैप्सूल दो तरह से पृथ्वी पर उतर सकता है, समुद्र में या जमीन पर। अगर कैप्सूल समुद्र में उतरता है तो इसे स्प्लैशडाउन कहते हैं। जमीन पर उतरने पर कैप्सूल के नीचे एयर बैग लगे होते हैं जो झटके को कम करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम अपने मोबाइल फोन को गिरने से बचाने के लिए कवर का इस्तेमाल करते हैं। एक बार कैप्सूल के सुरक्षित उतर जाने पर रिकवरी टीम तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है। अगर कैप्सूल समुद्र में उतरा है तो उसे पहले एक जहाज पर लाया जाता है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से बाहर निकाला जाता है और उनकी सेहत की जांच की जाती है। कैप्सूल का भी निरीक्षण किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि वह फिर से उपयोग के लायक है या नहीं। अंतरिक्ष कैप्सूल की वापसी एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। इस दौरान कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, जैसे कि हीट शील्ड का ज्यादा गर्म हो जाना या पैराशूट का ठीक से न खुलना। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने कई आधुनिक तकनीकों का विकास किया है, जैसे कि ऑटोमेटेड नेविगेशन सिस्टम और एडवांस्ड हीट शील्ड मटेरियल। अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में कई यान सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट चुके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण हैं अमेरिका का अपोलो, रूस का सोयुज और स्पेसएक्स का ड्रैगन। इन सभी यानों ने अंतरिक्ष यात्रा और वापसी के लिए नए मानक स्थापित किए हैं और भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए रास्ता प्रशस्त किया है। अंतरिक्ष कैप्सूल की वापसी एक जटिल लेकिन रोमांचक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि मानव मन कितना कुछ हासिल कर सकता है। यह हीट शील्ड और पैराशूट जैसे तकनीकी आविष्कारों की जीत है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाते हैं।